हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 23 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट पेपर फर्स्ट का यहाँ पे भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनर्बलक और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है। इसके ऑप्शन: पहला केवल आनुवंशिकता से, दूसरा आनुवंशिकता और वातावरण से, तीसरा केवल वातावरण से, चौथा न तो आनुवंशिकता से और न ही वातावरण से। तो इसका राइट आंसर है केवल वातावरण से। ठीक, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? पहला शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा निकट दूरस्थ सिद्धांत, तीसरा विकास क्रम की समरूपता, चौथा एकीकरण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है दूसरा निकट दूरस्थ सिद्धांत। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। गामक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है? पहला बाल्यावस्था तक, दूसरा किशोरावस्था तक, तीसरा वयस्कावस्था तक, चौथा संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो इसका राइट आंसर है दूसरा गामक और संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था तक होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पहला विद्यालय, दूसरा धर्म, तीसरा परिवार, चौथा समुदाय। तो इसका राइट आंसर है तीसरा परिवार बच्चे की प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। ठीक, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन देखिए। पहला चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, दूसरा भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, तीसरा भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, चौथा भाषा और चिंतन दोनों जन्मजात धारणाएं हैं। इसका राइट आंसर है पहला चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। देखिए छठवां क्वेश्चन। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? पहला केंद्रीयता, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा संरक्षणता, चौथा परिपक्वता। इसका राइट आंसर है पहला केंद्रीयता। ठीक, चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? पहला संवेदी गामक चरण, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक चरण, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक चरण। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। देखिए आठवां क्वेश्चन। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती है। यहाँ वे किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? पहला लेवाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद, दूसरा वीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, तीसरा जीरोम ब्रूनर का रचनावाद, चौथा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक, इसका राइट आंसर है पहला लेवाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद। चलते हैं अब 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन।
लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसके चारों ऑप्शन देखिए। परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, तीसरा है भाषा और संस्कृति, चौथा भाषा और परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, भाषा और संस्कृति। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। जेंडर एक डैश अवधारणा है? पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा जैविक, तीसरा सामाजिक, चौथा शारीरिक। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? पहला अंतर्वैयक्तिक, दूसरा प्रकृतिवादी, तीसरा भाषाई, चौथा अंतःवैयक्तिक। ठीक, इसका राइट आंसर है दूसरा, प्रकृतिवादी। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां क्वेश्चन, कक्षा में व्यक्ति की भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। इसका राइट आंसर है चौथा, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक, चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? इसके ऑप्शन देखिए। पहला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख, दूसरा दंड और अवज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, तीसरा सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है पहला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख। चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। पहला रूब्रिक, दूसरा फाइल, तीसरा आंकड़ों का प्रपत्र, चौथा पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को खाली स्थान बनाती है। पहला सक्रिय अन्वेषक, दूसरा सक्रिय अनुयायी, तीसरा निष्क्रिय अनुयायी, चौथा निष्क्रिय अन्वेषक। इसका राइट आंसर है पहला, सक्रिय अन्वेषक। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? पहला अहम केंद्रीकरण, दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा, तीसरा सृजनात्मकता, चौथा प्रक्रियात्मक स्थिरता। इसका राइट आंसर है तीसरा, सृजनात्मकता। ठीक, चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। देखिए, अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? पहला मानकीकृत पाठ्यक्रम, दूसरा अधः संरचना अभिगम्यता, तीसरा अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण, चौथा विशेष स्कूलों में स्थापन। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, अधः संरचना अधिगम्यता। ठीक, चलते हैं हम 18वें क्वेश्चन की ओर।
देखिए 18वां क्वेश्चन, पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पहला, अधिगम विकारों का बहुक्रम, दूसरा, हल्की मानसिक मंदता, तीसरा, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, चौथा, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। तो इसका राइट आंसर है पहला, अधिगम विकारों का बहुक्रम। चलते हैं हम 19वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? पहला, समता, दूसरा, पृथकीकरण और लेबलिंग, तीसरा, विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, चौथा, वैयक्तिक विविधताओं को अपनाना। इसका राइट आंसर है दूसरा, पृथक्करण और लेबलिंग। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, ये कथन और कारण वाला है। कथन देखिए इसमें क्या है, कुम्हार समुदाय से आने वाले बच्चे मात्रा संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। इसका कारण देखिए, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रूपायित होता है। इसका ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर है पहला, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखिए 21वां क्वेश्चन, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? मॉडल क्रियाओं को याद रखना, दूसरा है मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, चौथा, मॉडल के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। इसका राइट आंसर है दूसरा, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, वह कमजोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है। दूसरा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है। तीसरा, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। चौथा है, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है। चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। पहला, विषय वस्तु अभिमुखी, दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तीसरा, प्रयोगात्मक, चौथा, व्यवहारात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक। तीसरा इसका सही है। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। देखिए, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह खाली स्थान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। पहला, समस्या समाधान, दूसरा, भाव प्रबंधन, तीसरा, परिहार्यता, चौथा, इनकार। इसका राइट आंसर होगा भाव प्रबंधन। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक, पहला ऑप्शन, प्रतियोगी अधिगम करता है, दूसरा, आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है, तीसरा, निष्पादनोभिमुखी अधिगम करता है, चौथा, बाह्य रूप से प्रेरित अधिगम करता है। इसका राइट आंसर है दूसरा, आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। देखिए, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? पहला, अधिगम अक्षमता, दूसरा,
किसी संप्रत्यय विषय के बारे में अंतर्ज्ञान विचार। तीसरा, आधारहीन विचार। चौथा, संकल्पना का अस्थायी ठहराव। इसका राइट आंसर है दूसरा, किसी संप्रत्यय विषय के बारे में अंतर्ज्ञान विचार। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? पहला, संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल। दूसरा, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। तीसरा, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना। चौथा, कहानियों और छात्र पंजिका का इस्तेमाल। इसके 4 ऑप्शन, पहला में पहला दूसरा तीसरा, दूसरा में पहला तीसरा चौथा, तीसरा में दूसरा तीसरा चौथा, चौथा में पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका राइट आंसर है दूसरा, यानी पहला तीसरा और चौथा। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 27 का आंसर तीसरा होगा, सॉरी गलती से हमने दूसरा बता दिया। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर, दूसरा ही होगा। देखिए अब 28वां क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि पहला, अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के सार्थक अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। दूसरा, प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। तीसरा, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। चौथा, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास सार्थक अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, बिना बोधन के प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रक्रियात्मक स्थिरता। इसके ऑप्शन देखिए, पहला में पहला चौथा, दूसरा में पहला दूसरा, तीसरा में दूसरा तीसरा, चौथे में तीसरा चौथा। इसका राइट आंसर है दूसरा, पहला और दूसरा। चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? पहला, रटंत स्मृति। दूसरा, मस्तिष्क उद्वेलन। तीसरा, स्कीमा सक्रियता। चौथा, संकल्पना मानचित्रण। तो इसका राइट आंसर है रटंत स्मृति। यहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।